सोचिए एक लड़का ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहाँ घर की हवा में ही संगीत घुला हुआ है, लेकिन वो खुद सिंगर नहीं बनना चाहता। फिर एक दिन ज़िंदगी उसे माइक्रोफोन के सामने खड़ा कर देती है और कुछ साल बाद उसकी आवाज़ पूरे देश की यादों का हिस्सा बन जाती है। ये कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जहाँ म्यूज़िक पहले से मौजूद था। पिता म्यूज़िक डायरेक्टर थे, दादा गाने लिखा करते थे और बहन भी आगे चलकर सिंगर बनी। लेकिन घर के इस बेटे ने म्यूज़िक को कैरियर की तरह नहीं देखा, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपने पिता को इस इंडस्ट्रीज़ में संघर्ष करते हुए देखा। लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें अपनी पसंद से रास्ता चुनने का ज़्यादा समय नहीं दिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारियां अचानक सामने थीं और अब म्यूज़िक सिर्फ घर की पहचान नहीं, ज़िंदगी का एक हिस्सा बनने लगा था। बचपन से ही उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए जिंगल्स गाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद रिमिक्सेस और कवर वर्जन का दौर आया, यानी जिस कैरियर को उन्होंने कभी चुना ही नहीं था, उसी कैरियर ने धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। फिर उनकी बहन के साथ लाइव शोज़ का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में वे खुद को सिंगर से ज़्यादा अपनी बहन का साथी मानते थे, लेकिन ऑडियंस ने दोनों की केमिस्ट्री में कुछ ऐसा देखा कि ये जोड़ी धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगी। 90s में बॉलीवुड के बाहर म्यूज़िक की एक नई दुनिया बन रही थी। कैसेट, म्यूज़िक चैनल्स और इंडिपेंडेंट एल्बम ने सिंगर को अपनी अलग पहचान बनाने का मौका दिया। और 1996 में भाई बहन की इस जोड़ी का एल्बम नौजवान आया। यहीं से कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद आया लव ओलोगी। अब वो सिर्फ किसी के साथ गाने वाले सिंगर नहीं थे, उनकी अपनी आवाज़, अपना स्टाइल और अपनी ऑडियंस बनने लगी थी। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। एक ऐसा एल्बम आने वाला था जिसका एक गाना आने वाले कई सालों तक लोगों के साथ रहने वाला था। साल था 2000। एल्बम आया तन्हा दिल, और इस टाइटल सॉन्ग सिर्फ एक हिट नहीं बना, उसने उस दौर के युवाओं की अकेलेपन, दोस्ती और अपनी पहचान तलाशने वाली फीलिंग को आवाज़ दे दी। अब इस आवाज़ को लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, उसको खुद जोड़ रहे थे। इंडी पॉप ने पहचान दे दी थी, लेकिन अब सवाल था, क्या ये आवाज़ फिल्मों में भी उतनी ही असरदार लगेगी? 1996 में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत प्यार में कभी कभी से हुई थी, और फिर बॉलीवुड ने इस आवाज़ के लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए। फिर आए वो पहली बार और मुस्सु मुस्सु हासी जैसे गाने। अब उनकी आवाज़ फिल्मों में कैरेक्टर के साथ जुड़ने लगी थी। लेकिन 2000 में एक ऐसा दौर आने वाला था जब दो गाने उनकी पहचान को एक बिल्कुल नई स्तर पर ले जाने वाले थे। एक तरफ था चांद सिफारिश, दूसरी तरफ था जब से तेरे नैना। दोनों गानों ने उन्हें लगातार 2 साल फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड दिलाया। लेकिन उस आवाज़ को पहचानने के लिए अब किसी गाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब नाम खुद एक पहचान बन चुका था। उस आवाज़ का नाम था शान। 2006 में फना का चांद सिफारिश आया। शान और कैलाश खेर की आवाज़ ने इस गाने को अलग ही रंग दिया, और इसके बाद आए अवार्ड्स की लाइन लग गई। फिल्म फेयर, आईफा और जी सिने, हर जगह इस गाने की गूंज सुनाई दी। और अगले ही साल सांवरिया का जब से तेरे नैना आया। एक बार फिर शान ने फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड जीता। लगातार 2 साल, 2 बड़े गाने और एक ऐसी आवाज़ जिसे बॉलीवुड ने अपनी रोमांटिक आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया। लेकिन शान की पहचान सिर्फ प्लेबैक सिंगर तक सीमित नहीं रही। उन्होंने इंडिपेंडेंट एल्बम किए, सॉन्ग राइटिंग और कंपोजिशन में भी काम किया, और टेलीविज़न पर होस्ट और जज के रूप में भी लोगों के घर तक पहुँचे। यानी जिस इंसान ने शुरुआत में सिंगर बनने का सपना ही नहीं देखा था, वही आगे चलकर म्यूज़िक की कई अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिया। शायद शान की आवाज़ की सबसे ख़ास बात यही है कि उसमें दिखावा कम और एहसास ज़्यादा सुनाई देता है। वो आवाज़ कभी पहली मोहब्बत लगती है, कभी पुराने दोस्तों की याद, और कभी किसी ऐसे दौर की तस्वीर जिसमें हम वापस नहीं जा सकते। इसलिए शान के गाने सिर्फ सुने नहीं जाते। एक बच्चा जिसने म्यूज़िक को कैरियर नहीं माना, एक मुश्किल दौर जिसमें जिम्मेदारियां समझा दी,
जिंगल से शुरू हुआ सफ़र इंडी पॉप तक पहुंचा, तन्हा दिल ने पहचान दी और बॉलीवुड ने उस आवाज़ को करोड़ों लोगों की यादों में जगह दे दी। शायद ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है, कभी कभी हम जिस रास्ते को चुनते ही नहीं, वही रास्ता हमें अपनी असली पहचान तक पहुंचा देता है। ये थी शान के सुरों की कहानी। अगर आपको भी ऐसी अलग और दिल से जुड़ी सिंगर से स्टोरी पसंद है तो सुरों के किस्से को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर सुर के पीछे एक किस्सा है।